नमस्कार साथियों, क्लास 11 के ज्योग्राफी की कक्षा में आपका स्वागत है। यह एनसीईआरटी बेस्ड कोर्स है। आप लोगों को मैंने चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करवाई। झारखंड बोर्ड में पिछले 2 वर्षों में 11 का एग्ज़ाम एमसीक्यू पैटर्न पर होता है और 40 क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके आप अपने लेवल का पता कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितने लेवल तक हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं 2020 झारखंड बोर्ड के 11 में पूछे गए क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो पहला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया? हेरोडोटस, गैलीलियो, इरेटोस्थनीज या अरस्तु? तो साथियों, आप जानते होंगे कि भूगोल शब्द का प्रयोग करने वाले जो पहले विद्वान हैं वो हैं इरेटोस्थनीज, अर्थात हमारा ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, प्रादेशिक उपागम का प्रवर्तन किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया? प्रादेशिक उपागम का प्रवर्तन मतलब प्रादेशिक उपागम सिद्धांत को किसने दिया? कार्ल रिटर ने, हम्बोल्ट ने, कांट ने या हेटनर ने? तो साथ ही आप जानते होंगे कि प्रादेशिक उपागम का प्रवर्तन करने वाले जो भूगोलवेत्ता थे उनका नाम था कार्ल रिटर। अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 5-6 से पढ़ते आ रहे हैं। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? बुध, शुक्र, मंगल या पृथ्वी? तो साथियों, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। इसे हम लोग सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी कहते हैं। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 6.5, 5.5, 4.5 या 7.5? तो पृथ्वी का औसत घनत्व जो है 5.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर है। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। अब साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। सबसे तीव्र गति वाली भूकंप तरंग कौन सी है? भूकंप के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग। तो बताइए सबसे अधिक गति वाली भूकंप तरंग कौन है? तो सबसे अधिक गति वाली जो तरंग है साथियों वह है हमारा पी तरंग। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? लोथियन ग्रीन, वैगनर, आर्थर होम्स या जेफरे? तो आप महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को आप जानते हैं कि पहले सारे महाद्वीप इकट्ठे थे जो कि पैंजिया कहलाता था। फिर धीरे धीरे उससे अलग अलग होते गए और फिर 7 महाद्वीप बन गए। तो इस सिद्धांत को प्रवर्तित करने वाले सिद्धांतकार कौन थे? तो साथियों, महाद्वीपीय विस्थापन को प्रवर्तन करने वाले जो सिद्धांतकार थे, भूगोलवेत्ता थे, वो थे वैगनर। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी मतलब जिसमें अभी भी लावा निकल रहा है। कौन सा ज्वालामुखी जो है निम्नलिखित में वो सक्रिय है? विसुवियस, कोह सुल्तान, पोपा या स्ट्राम्बोली? आप जानते होंगे विसुवियस इटली में है, कोह सुल्तान ईरान में है, पोपा म्यांमार में है, स्ट्राम्बोली भी इटली में है। लेकिन इन चारों ज्वालामुखियों में जो सक्रिय ज्वालामुखी है साथियों वो है स्ट्राम्बोली, जो कि इटली में है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन इस तरह है कि किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहा जाता है? अर्थात जो भूकंप से उत्पन्न होते हैं विनाशकारी समुद्री तरंग उन्हें सुनामी कहा जाता है। सुनामी शब्द किस देश का है? मैक्सिको का, न्यूजीलैंड का, जापान का या चीन का? तो साथियों, सुनामी शब्द जो है वो जापानी शब्द है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सुनामी को किस प्रकार अंग्रेजी में लिखेंगे, उसकी स्पेलिंग क्या होगी। जिस प्रकार आप सोच रहे होंगे उस तरह नहीं है, तो आप ज़रा सर्च करके पता लिखिएगा कि सुनामी की स्पेलिंग क्या होती है। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। भूकंप मापी यंत्र क्या कहलाता है? भूकंप को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? हिदरग्राफ, क्लाइमोग्राफ, सिस्मोग्राफ या इंडियोग्राफ? तो भूकंप मापने वाले यंत्र को आप जानते होंगे कि ये सिस्मोग्राफ कहलाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर, धरातल पर सर्वप्रथम भूकंप कहाँ अनुभव किया जाता है? किस जगह पर? अधिकेंद्र पर, केंद्र पर, उद्गम केंद्र पर या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, धरातल पर सर्वप्रथम जहाँ पर भूकंप महसूस किया जाता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं, अंग्रेजी में इसे एपिसेंटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि बहुत ही आसान है। संगमरमर किस प्रकार का चट्टान है? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, संगमरमर जो है वो कायांतरित चट्टान है, अर्थात ये प्रावर्तित चट्टान है जो कि चूना पत्थर के कायांतरित होने से बनता है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। भूपृष्ठ में सबसे अधिक तत्व कौन से पाए जाते हैं? ऑक्सीजन, सिलिका, लोहा या एल्युमिनियम? तो भूपृष्ठ पर सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व हमारा ऑक्सीजन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। जलोढ़ शंकु
का निर्माण नदी के किस अवस्था में होता है? युवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, वृद्धावस्था में या इनमें से सभी? जिस प्रकार आदमी की विभिन्न अवस्थाएं होती है बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक, उसी प्रकार नदियों की भी अवस्था होती है। तो बताइए नदी की किस अवस्था में जलोढ़ शंखों का निर्माण होता है? युवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, वृद्धावस्था में या इनमें से सभी? तो साथियों जलोढ़ शंखों का निर्माण युवा अवस्था में होता है। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। नदियों द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है? लायस मिट्टी, हिमोड़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या इनमें से कोई नहीं? तो नदियों द्वारा साथियों जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। और हमारे भारत में हिमालय की जो नदियां हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र की नदियां जो हैं, सिंधु की नदियां हैं, वो हमारे उत्तरी मैदान का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 16, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। तो सबसे निचली परत आप जानते होंगे उसे कहते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में ही सारे मौसमी हलचल होते हैं। ये लगभग 8 से लेकर 12 किलोमीटर पृथ्वी से ऊपर होती है। अब क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? तो साथियों वायुमंडल में सबसे अधिक जो गैस पाई जाती है वह है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का प्रतिशत 78 है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है। अब क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। पृथ्वी पर आने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? सौर विकिरण, सूर्याभिताप, पार्थिव विकिरण या इनमें से कोई नहीं? तो पृथ्वी पर आने वाली ऊर्जा जो होती है उसे कहते हैं सौर विकिरण। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। डोल ड्रम क्षेत्र किसे कहते हैं? डोल ड्रम क्षेत्र अर्थात शांत क्षेत्र किसे कहते हैं? कहाँ पर हवाएं शांत रहती हैं? विषुवत रेखा में, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर या ध्रुवीय क्षेत्र में? तो साथियों जो विषुवत रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण, इसे ही डोल ड्रम क्षेत्र कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। सागरीय जल की औसत लवणता कितनी है? 30%, 35%, 40% या 45%? तो सागरीय जल की औसत लवणता है वह 35% है। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। जैव रासायनिक चक्र में कौन कौन शामिल है? हाइड्रोजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र या इनमें से सभी? तो साथियों जैव रासायनिक चक्र में हाइड्रोजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र और ऑक्सीजन चक्र सभी शामिल हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र? तो क्षेत्रफल एरिया वाइज जो सबसे बड़ा स्टेट है वह है राजस्थान। अगर रहता जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वह राज्य होता उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। किस देश के साथ भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा है? मतलब लैंड टू लैंड किस देश के साथ हमारी सबसे बड़ी बाउंड्री है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन या म्यांमार? तो साथियों सबसे बड़ी स्थलीय सीमा हम लोग बांग्लादेश के साथ बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, लेकिन अब आपको बताना है कि सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा, सिक्किम, केरल या त्रिपुरा? तो साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है। क्वेश्चन नंबर 25। दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं और विचलन का क्या कारण है? दक्षिणी गोलार्ध में पवन थोड़ा बाईं और विचलित हो जाती है, उसका कारण क्या है? तापमान है, चुंबकीय क्षेत्र है, पृथ्वी का घूर्णन है या दाब है? तो साथ ही पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही पवन जो है बाईं और विचलित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य में है? कर्नाटक में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में? तो अगर वनों की एरिया की बात कहा जाए तो सबसे अधिक वन जो है वो भारत में मध्य प्रदेश में है, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से कम है। परसेंटेज के हिसाब से अगर जिस राज्य की जो सीमा है उसके हिसाब से अगर परसेंटेज देखा जाए तो पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं सिक्किम, अरुणाचल वगैरह, वहाँ पर वन का जो प्रतिशत क्षेत्र है वो ज़्यादा है, लेकिन कुल एरिया की बात की जाए तो वो एरिया में मध्य प्रदेश सबसे आगे है। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं, 27 को। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? द्वीप मतलब आइलैंड जिसको कहते हैं। आइलैंड किसको कहते हैं? ऐसा भूखंड, ऐसा जगह जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, जैसे कि हमारा अंडमान निकोबार वगैरह है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? मेडागास्कर, ग्रीनलैंड, बोर्नियो या न्यू गिनी? तो साथियों विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है वह है ग्रीनलैंड। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? नील, गंगा, अमेजन या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जो कि अफ्रीका महादेश में पड़ती है। अगर सबसे बड़ी नदी कहा जाए वॉल्यूम के, वाटर वॉल्यूम को
कैरी करने में तो वो अमेजन होगा। अगर विश्व की सबसे गहरी नदी की बात की जाए तो वो कांगो नदी होगा। लेकिन यहाँ पर प्रश्न है विश्व की सबसे लंबी नदी, तो वह होगा नील। भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी जो है वह है गंगा। क्वेश्चन नंबर 29, हिमालय की उत्पत्ति किससे हुई? गोदावरी से, शिवालिक से, टेथिस सागर से, या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों हिमालय की उत्पत्ति टेथिस सागर के अवसादों से हुई है, तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, भारत में सबसे अधिक कोयले का भंडार कहाँ पर है? झारखंड और बिहार में, ओडिशा और झारखंड में, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, या झारखंड और पश्चिम बंगाल में? तो साथियों आप लोग जानते होंगे कि झारखंड का झरिया और पश्चिम बंगाल का रानीगंज कोयले के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, इसलिए कोयले का सबसे अधिक भंडार जो है वो झारखंड और पश्चिम बंगाल माना जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दें और बगल में बेल आइकन है उसे भी दबा दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए। तो साथियों चलिए बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 यह है कि भारत में सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल या पंजाब? तो साथियों भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य जो है वह पश्चिम बंगाल है। यहाँ पर लगभग सभी ऋतुओं में धान उपजाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर, या पश्चिम से पूरब? तो साथियों पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब घूमती है। यही कारण है कि हम लोगों को सूर्य पूरब की तरफ से निकलता हुआ और पश्चिम की तरफ डूबता हुआ दिखाई पड़ता है, तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33, भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? 5 राज्य, 8 राज्य, 7 राज्य या 6 राज्य? तो मैंने आपको ट्रिक बताया था कि किस राज्य से गुजरता है, उसका है मित्र पर गमछा झार। मित्र, मी मतलब मिजोरम, त्र मतलब त्रिपुरा, ग मतलब गुजरात, म मतलब मध्य प्रदेश, छ मतलब छत्तीसगढ़ और झार मतलब झारखंड। तो इस प्रकार 8 राज्य होते हैं साथियों, और हमारा ऑप्शन बी इस प्रकार सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किस महादेश को कहा जाता है? प्रायद्वीप का मतलब आप लोग जानते होंगे कि ऐसा भूखंड जो 3 ओर से पानी से घिरा हो। जैसे कि हमारा दक्षिण भारत 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है, एक तरफ अरब सागर है, दूसरी तरफ हिंद महासागर है, तीसरी तरफ बंगाल की खाड़ी है। तो प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किस महादेश को कहा जाता है? यूरोप को, एशिया को, अफ्रीका को या ऑस्ट्रेलिया को? तो साथ ही यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रायद्वीप बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 35, मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन है? जैविक तत्व, मिट्टी निर्माण की अवधि, अजैविक तत्व या मिट्टी का गठन? तो साथियों मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता को प्रभावित करने वाले ये चारों कारण हैं, लेकिन अब हमको सबसे सही कारण चुनना अगर है तो हमारा जो होगा ऑप्शन डी सबसे उपयुक्त आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं, निम्न में किस नदी में माजुली द्वीप स्थित है? वैसे समुद्रों में द्वीप हुआ करता है, लेकिन नदियों में भी कुछ द्वीप हैं, तो किस नदी पे माजुली द्वीप है? गंगा नदी में, गोदावरी नदी में, नर्मदा नदी में या ब्रह्मपुत्र नदी में? तो ब्रह्मपुत्र नदी में साथियों माजुली द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं, कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? तो भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी कौन है? सोन, यमुना, नर्मदा या लूनी? तो साथियों हमारा ऑप्शन जो है सी अर्थात नर्मदा वह सही आंसर होगा। भारत की नर्मदा जो है वो भ्रंश घाटी से बहती है, जिस प्रकार की जर्मनी की राइन नदी भी भ्रंश घाटी में बहती है। क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मानसून शब्द मूलतः किस भाषा से बना है? मतलब किस भाषा से आया है मानसून शब्द? अरबी से, लैटिन से, अंग्रेजी से या फ्रेंच से? तो साथियों मानसून शब्द जो है वो अरबी भाषा से आया है। क्वेश्चन नंबर 39 जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, भारत में सुंदरवन किस वनस्पति प्रदेश में पाए जाते हैं? हमारा सुंदरवन बंगाल जो है बंगाल की खाड़ी में पाया जाता है, तो बताइए कि ये किस वनस्पति प्रदेश के अंतर्गत आता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय मानसून वन, ज्वारीय वन या मरुस्थलीय वन? तो साथियों भारत का जो सुंदर वन है वो ज्वारीय वन के अंतर्गत आता है। अब लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, निम्न में किस देश में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? अर्थ समिट किस देश में हुआ था? फ्रांस में, चीन में, ब्राज़ील में या मैक्सिको में? तो पृथ्वी सम्मेलन आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से मालूम होगा कि रियो डी जेनेरो नामक शहर में हुआ था, और यह शहर ब्राज़ील में है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। साथियों आज हम लोगों ने 2020 झारखंड बोर्ड के 11 में पूछे गए 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की। यह वीडियो आपको कैसा लगा
कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताइएगा। और अगर आपके लिए यूजफुल रहा तो अपने 11 के साथियों में शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ यह चैनल 9 से 12 तक के बच्चों का हेल्प करता है, असिस्ट करता है, तो अपने 9, 10 के जूनियर और 12 के सीनियर को भी यह चैनल शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।